ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ, बहुत वधिया कंटेंट है, बहुत मेहनत के नाल चीज़ां ते बनाई जांदियां। सो मैं तुहाडे नाल एक मास्टरपीस शेयर करने जा रहा स्टैटिक जीके का, जिहड़ी कि हर एक एग्जाम वास्ते इंपॉर्टेंट होंदी है। चाहे तुसी बैंकिंग अवेयरनेस नूं लै लो, चाहे तुसी इंश्योरेंस नूं लै लो, चाहे तुसी हुण जो एक्साइज इंस्पैक्टर दे विच आया गा इंडस्ट्रीयल प्रमोशन वगैरह, राइट। सो उन्हां नूं लै लो, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन हुंदा हर एक एग्जाम वास्ते। सो पंजाब के जिन्ने भी हुण तक स्टूडेंट होणगे उन्होंने हर एग्जाम भरिया होगा। पटवारी भी भरिया होगा, PSPCL भी भरिया होगा, PSTCL भी भरिया होगा, एक्साइज इलैक्शन कनगो, राइट। सो कहने का मतलब जिन्नियां भी वैकेंसियां निकले तुसीं ये भरियां ते मैं गारंटी दिना कि ये तुहानूं फायदा दऊगा ही दऊगा। अज दोपहर मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा बेसिकली सरप्राइज़ दिता सीगा, राइट। अज दोपहरे भी तुहानूं सरप्राइज़ मिलिया सीगा, जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सिया सी। एक तां फोन नाल दी नाल लग जांदे। अज तुहानूं मैं दोपहरे भी एक सरप्राइज़ दिता सी कि 1000 स्टूडेंटां नूं बिल्कुल फ्री लैक्चर मिले आ। हुण सीधी जी गल आ भाई, 1000 बहुत सारे स्टूडेंट आ। हुण 7-8 हज़ार स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन ते हैगा, जिन्हां ने ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी सीगी उन्हां नूं ही ओह मिले आ बेसिकली, राइट। उन्हां दे विच्चों 7-8 हज़ार दे विच्चों भी कहण दा मतलब 1000 स्टूडेंट्स नूं मिलेगा। सो 1000 स्टूडेंट्स नूं मिलिया तो यदा मतलब कुछ ना कुछ रह गए होणगे, ओबवियसली गल है यार, ठीक है। सो वो एक रैंडम चूज किए गए सीगे, राइट। सो वो कोई आए नहीं है भी कल्ला कल्ला चुनिया गया जिवें लक्की ड्रा वगैरह होंदा गा। सो जेकर तुसीं उहदे विच रह चुके हो तो कोई चक्कर नहीं, कदे ना कदे फिर हो जाऊगा, राइट। सो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नीडी होंदे जिन्हां दी मैनूं लगदा सी कि हाँ इन्हां नूं जरूरत है, मैं उन्हां नूं ही प्रोवाइड करवाया, कोशिश की है, राइट। चलो खैर, सो बेसिकली वो रैंडमली पिक किए गए। चलो आपां आउणे आ इस ते, यानी कि तुसीं मेरी शक्ल देख सकते हो, स्टैटिक जीके यूनीवर्स फॉर ऑल सेंट्रल पंजाब एग्जाम। यह बिल्कुल मास्टरपीस है। यहो जी किताब तुहानूं बहुत रेयर मिलूगी। सो बहुत मेहनत लगी आ इस किताब की। मैं तुहानूं बारे दस्सण जाऊँगा कि इहदे विच की है, इहदे टाइटल्स दसूँगा, बहुत कुछ तुहानूं प्रोवाइड होऊगा। तो बाकी फिर लिंक जेकर तुसीं इहनूं लेना चाहोगे तो लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा, नहीं फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, उत्थे तुहानूं मिल जूगा। पर उस तो पहला देख जो कि इस बुक दे विच बेसिकली है की चीज़ है, राइट। कंटेंट ते आपां आउणे आ तां तुहानूं बैंकिंग अवेयरनेस मिलदा गा। बैंकिंग अवेयरनेस तुहाडे कोऑपरेटिव बैंक दे वास्ते इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुहानूं भी पता। इंश्योरेंस अवेयरनेस भी फॉर कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जां तुहाडा एक्साइज इंस्पैक्टर दा जिहड़ा निकलेगा उहदे विच भी तुहानूं किते ना किते इहदे नाल रिलेटेड गल्लां मिलणगीਆਂ, ठीक है। सो आह 70 नंबर पेज के नाल काफ़ी जाने पुछ लेंदे कि पता नहीं किन्ने पेजां की किताब है, पता नहीं क्यों पुछदे, बट चलो खैर उन्होंने दस दिंदे, ठीक है। इस तो बाद स्टैटिक जनरल अवेयरनेस जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा वास्ट होंदी है, ठीक है। उन्होंने आपां कंपाइल करने की कोशिश की है कैटेगरी वाइज, तुहानूं मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, राइट। 78 नंबर हो गया। बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस सैट है, तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत जाने प्रॉब्लम होंदी है, उहदे प्रैक्टिस सैट है। स्टैटिक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस ते जनरल नॉलेज 238 नंबर पेज पर आ गई। स्टैटिक जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सैट। सो कहने का मतलब भाई बहुत ही खतरनाक कंटेंट है जिहड़ा कि बहुत तुसीं कहने होणे भी पेपर दे विच स्टैटिक पता नहीं कित्थों आ जांदा। सो कोशिश की है कि इन्हां दे विच्चों तुहानूं 99% की एक्यूरेसी दे नाल बहुत सारा डाटा जिहड़ा मिल जूगा किसी भी पेपर की जेकर तुसीं तैयारी करदे हो। सो भाई सीधी जी गल है, किसी भी कंटेंट नूं रेडी करने वास्ते तुहानूं मैं अज कहदा कि तुसीं एक बुक रेडी कर लो, अपने आप तुहानूं पता कि भाई तुहानूं आइडिया नहीं होना। सो जेकर मैं पिछले 3-4 सालों की गल है जो मैं अपनी रेस अकैडमी के जोड़े बहुत टाइम तो जुड़े होंगे उन्होंने मैं कहता होंदा सीगा कि मैं मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी बुक्स कढूँगा। सो ड्रीम तुहाडे सामने है कि 7-8 किताबां मैं कढ चुकिया हुण तक। सो बहुत उस विच मेहनत हुंदी है, जां कह लो भी बहुत डेडिकेशन दे नाल काम कीता जांदा। बाकी थैंक्स टू कंटेंट टीम जो ये वर्क करदी है बहुत फास्ट। सो पेपर बहुत ज़्यादा सी, इस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड सी। सो इस करके इस चीज़ नूं बनाया गया तुहाडे वास्ते प्रॉपर, राइट। तो 424 देख लो, 424 नंबर पेज है भाई एंड वाला, ठीक है। फिर तुसीं कहने हो कि किन्ने नंबर ऑफ पेज है, तो हुण तुहानूं मैं कंटेंट दिखाउण जाना जिवें कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी आ गया, राइट। तो पहला तुहानूं इहदे विच यानी कि थोरैटिकल पोर्शन भी मिलूगा। थोरैटिकल पोर्शन आए नहीं हैगा कि तुहानूं बहुत सारी गल्लां पढ़नियां पैणगीਆਂ, जिवें आपां टू दा पॉइंट पढ़दे ने, शॉर्ट नोट्स जिन्हों आपां कह सकते हैं, राइट। जिवें हुण आह इकोनॉमी की गल ही कर लो तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की है, इकोनॉमी तुहाडा डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क की है, उस तो बाद आपां इन्हां दी गल्लां करदे हां। सैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आ गए, प्राइमरी सैक्टर की है, सैकेंडरी सैक्टर की है,
ਟਰਸ਼ਰੀ यानी कि 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ MCQ ਸੈੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਟਾ ਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਟਲ WTO ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSME ਸੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ MSME ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਬੂਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਈਟ। ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਖੈਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ डेटा बेसिकली दिखा रहा है कितना ज़्यादा डेटा ये बहुत क्लीयर कट है। मैं मानता कि पेपर के टाइम बहुत घट है, पर यह भी नहीं है कि तुम इन्होंने चीज़ों को पढ़ नहीं सकते। ये जरूर है कि ये MCQ जिमें टैक्स वगैरह हो गया, तुम इलैक्शन कनगो हो गया, एक्साइज इंस्पैक्टर हो गया, वो आम तौर पर चीज़ां पढ़निया गई राइट। हुण जे तुसीं कह दो कि असीं कोर्स लिया होया उहदे विच इन्हां चीज़ां नूं प्रोवाइड करवा दो, अपने आप ही सोचा करो कि प्री प्लैनिंग नहीं हैगा कि मैं पहलां तो प्लैन कर रखिया सीगा कि मैं एवें चीज़ां बनाऊँगा जां एवें कुछ करूँगा राइट। इहो जिहा कुछ नहीं सीगा राजे, ठीक है। यह बिल्कुल डिमांड ते ही चीज़ां हुंदियां कि मैनूं आए हुंदा भी चलो ठीक है, एक किताब रेडी हुंदी है अकैडमी, तुसीं आउण वाले 3-4 सालां च देखो कित्थों तक आपां पहुँचदे हां राइट। सो मेरे टारगेट थोड़े जे होर तरीके दे होर जिवें तुहानूं कंटेंट मिल रहा हैगा। बहुत सारे विलेज स्टूडेंट्स है जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पंजाबी मीडियम के PCS की किताब बन रही है, 6 महीने रुक जाओ थोड़ा PCS की पंजाब ऐसी मिलूगी किताबी, यानी कि जी किताब आ PCS की तो मतलब नज़ारा ही आ जाऊगा। पंजाब जी के पूरी कुट वो पूरी वधिया तरीके दे नाल भरी होगी राइट। सो ये बारे मैं तुहानूं की दसां, अजकल ये चलिया होया कि स्टूडेंट ने जिन्हें पढ़ना हुंदा वो टीचरां दे डेमो लैंदे आ राइट, जिन्हें खुद पढ़ना हुंदा। चलो खैर ये मार्केटिंग का एक हिस्सा गा बेसिकली जो ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 200-300 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 200-300 ਪੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ 200 ਪੇਜ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਰਾਈਟ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ स्टैटिक पोर्शन है, इंटरनेशनल तुहाडे सारे ये लिखे हुए हैं, ध्यान दे नाल इन्हां चीज़ों नूं पढ़ो। यूनाइटेड नेशनस इंटरनेशनल ईयर राइट 2023 ठीक है, वह सारा दस रखा गया। 2022 2021 काहदे वास्ते है राइट, 2020 काहदे वास्ते सी, 2019 18 17 14 तक जितों तक पूछे जा सकते, क्योंकि अजकल पूछे जाते हैं इहो जिहे क्वेश्चन, कितों भी क्वेश्चन आ सकते हैं राइट। हो गया ओलंपिक गेम्स हो गई तुहाडियां, देख लो सारा कुछ ओलंपिक गेम्स बारे लिख रखा गया, वो सिंबल की है, ओलंपिक रिंग्स की है राइट। इस तो बाद तुहाडी लिस्ट ऑफ ओलंपिक 1896 1900 1904 सारी लिस्ट इत्थे पई आ, चक्को ठीक है ना। इस तो बाद कॉमनवैल्थ गेम्स आ गई राइट, सारी लिस्ट ओदी पई आ, ठीक हो गया। इस तो बाद तुहाडा आ गया एशियन गेम्स, सारी लिस्ट इहदी पई आ राइट। इस तो बाद तुहाडी आ गई 2022 एशियन गेम्स राइट, ਉਹਦੇ बारे सारा कुछ पिया गया। फिर उस तो बाद आ तुहाडा आ गया राइट। सो भाई मैं तुहानूं इस बुक बारे की दस सकदा गा, बुक बहुत वड्डी है राइट। उही गल आ जांदी है कि भाई ये दसना तां पैंदा क्योंकि हजे मैं ग्रोइंग स्टेज दे विच आ। एक टाइम ऐसा भी आ जाऊगा जो ये चीज़ां दसण दी लोड़ नहीं पऊगी, तुसीं अपने आप मार्केटिंग करोगे ठीक है। सो इन्हां चीज़ां नूं समझो कि कितना ज़्यादा एफर्ट इहदे विच लगदा गा। यही मेहनत तुसीं अपनी पढ़ाई दे विच करनी है कि जेकर तुहानूं पढ़ाउण वाला इन्नी मेहनत कर सकदा गा तो तुसीं क्यों नहीं मेहनत कर सकदे। दिन दे विच 24 घंटे दे विच पहलां पढ़न वेले 18-18 घंटे पढ़ाई कीती है ते हुण पढ़ाउण वेले 18-18 घंटे पढ़ा रहे हैं राइट। सो यह मेहनत जेकर वज रही है तो उही गल है कि
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਬਲੀਵ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਵ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਬ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।